तो मथुरा में दायर हुई याचिका पर अयोध्या से भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने याचिका को सही बताया है, तो उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने इस याचिका को हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों की करतूत कहा है। जहां भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं वो गर्भगृह पर मस्जिद है और उसका रास्ता कृष्ण जन्मभूमि से जाता है। बलात् कब्जा किया हुआ है और वो कब्जा लेना है, तो कब्जे की लड़ाई है। अब अदालत से लड़ा जाए, पहले आंदोलन चालू किया जाए, जो भी जरूरत होगी वो करेंगे। जिन्होंने दाखिल किया अच्छा काम किया है। आज जो है बाबरी मस्जिद का मसला रहा, 50 साल मामला जो है कोर्ट में रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आज जो है काशी मथुरा की बात लोग करने लगे। ये हिंदुस्तान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमानों को विवाद को लड़ाना चाहते हैं। तो चलिए इसी पूरे मसले को लेकर हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी जुड़ेंगी, जो कि याचिकाकर्ता हैं। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे, जो कि सदस्य हैं कृष्ण जन्मभूमि मैनेजमेंट कमेटी के। साथ ही मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे, निपुण सहगल जो कि कोर्ट कवर करते हैं, और रणबीर लखनऊ से मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं निपुण आपका रुख करूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि ये जो याचिका दायर की गई है, क्या इसमें मांग की गई है, क्या कानूनी पहलू इसमें आप देख रहे हैं, क्या मायने? देखिए शोभना, ये जो याचिका दाखिल की गई है इसकी सबसे खास बात है कि ये देवता की तरफ से दाखिल की गई है, भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से। तो यदि ये याचिका स्वीकार होती है तो सबसे पहले लिमिटेशन का सवाल हट जाएगा। लिमिटेशन हर सिविल मुकदमे में देखा जाता है कि कब आपकी संपत्ति पर किसने कब्जा कर लिया और आपने दावा करने में कितना समय लगाया। अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो एक तय समय सीमा के बाद अगर वो दावा करता है तो वो दावा खारिज कर दिया जाता है, सिर्फ इस आधार पर कि आपने इतने सालों तक क्या किया। लेकिन अगर अयोध्या के केस को देखेंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक अहम बिंदु था कि रामलला जिनकी तरफ से दावा किया गया है वो देवता है, न्यायिक व्यक्ति है, लेकिन नाबालिग है। तो नाबालिग को ये छूट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग होने के चलते लिमिटेशन का सवाल खत्म हो जाता है। मुख्य जो मांग की गई है, जो आपका सवाल है कि जो समझौता हुआ था जिसके तहत शाही ईदगाह बनी हुई है, उस समझौते का कोई मतलब नहीं है, वो अवैध है और उसको रद्द करके श्री कृष्ण को पूरी जमीन दे दी जाए। ठीक है निपुण, आपने अहम जानकारी दी। निपुण ने हमें बताया कि इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है। अब लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ रणबीर, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। रणबीर, बाबरी मस्जिद का मसला जो है, राम मंदिर जन्मभूमि का जो विवाद है, उसने कई दशकों तक लड़ाई लड़ी, तब यहां तक पहुंचा। अब अगर ये एक नया मुद्दा मथुरा को लेकर खड़ा हो जाएगा तो क्या राजनीति में हलचल आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब ये क्लियर हो गया था कि राम मंदिर पे बहुत जल्द फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा कि वो जो जमीन है वो किसकी है, उसके बाद से ही एक नारा पूरे यूपी और देश भर में चलाया गया कि अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे में मथुरा में ये जो अभी नई पिटीशन आई है और दावा किया गया है कि 13.37 एकड़ में से 2 बीघे जमीन पर जो शाही मस्जिद बनाई गई है, वो शाही मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। औरंगजेब के जमाने में इस तरह तोड़ जो किया गया था, धार्मिक स्थलों पे तोड़फोड़ किया गया था, वो अवैध है। तो ये उम्मीद थी, इस बात की आशंका ऐसी थी कि ये जैसे ही अयोध्या का मामला क्लियर होगा, काशी या मथुरा में से कोई ना एक मामला फिर से उछाला जाएगा। और उसकी शुरुआत मथुरा के साथ हुई है, जहां पे अब दावा है कि 2 बीघे जमीन में जो मस्जिद बनी है वो मस्जिद अवैध है, वो हिंदुओं को दे दी जाए। और इसको लेकर के जो एप्लीकेशन गई है, वो बड़ी बात यह है कि अभी स्वीकार हुई है। तारीख कल पता चलेगी कि कब इस पर सुनवाई होगी। तो राजनीति की बात करें तो जाहिर है कि अयोध्या का मामला निपट चुका है और 5 अगस्त को मंदिर के बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन अब अगर मथुरा की बात करेंगे तो देश की राजनीति में ये भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जी, और जो आरोप इकबाल अंसारी लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले एक बार फिर कोशिश में हैं कि इस मुद्दे को जिंदा किया जाए। रंजना अग्निहोत्री जी याचिका करते आए हैं। रंजना अग्निहोत्री जी, 3.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन, उसमें 2 बीघा में बहुत छोटा सा हिस्सा जिसमें ये मस्जिद बनी हुई है, इस याचिका को दायर करने की क्यों जरूरत महसूस हो गई? देखिए शोभना जी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जब हमें समझ में आता है
कि हमारे साथ या हमारे समुदाय के साथ या हमारे देवता के साथ कोई अन्याय हुआ है तो हम वैधानिक तरीके से न्यायालय के समक्ष अपनी बात को कह सकते हैं। देखिए, ये बात तो अनडिस्प्यूटेड है कि जो कटरा केशव देव में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य और दिव्य मंदिर बना था, उसको 1669 और 70 के बीच में औरंगजेब ने उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद एक छोटा सा कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वहां पर कभी कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था। उसके बाद 1770 में जब मराठा आए तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को रिमूव करके पुराने मंदिर के गौरव को फिर हासिल किया। रेवेन्यू रिकॉर्ड में कटरा केशव देव आज भी भगवान कृष्ण के नाम चला आ रहा है। फिर बीच की बात बताते हैं आपको, अभी जो लेटेस्ट जिसको चैलेंज किया है, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दोज पार्टीज हु वर नॉट द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। जो श्री कृष्ण सेवा संघ है, एक फर्जी आदमी आ जाए और ईदगाह के साथ कॉम्प्रोमाइज करके वो डिग्री फ्रॉडुलेंटली अगर ऑब्टेन कर ले तो डिग्री ऑब्टेन बाय फ्रॉड है। जब भी नॉलेज में आए, सुप्रीम कोर्ट के कैटेगरी ऑफ केसेस आर देयर कि जब भी आपके नॉलेज में आए कि ये फ्रॉड हुआ है तो आप उस बात को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ राम जन्मभूमि से मसला बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए, ठीक है। अब मेरे साथ गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि सदस्य हैं कृष्ण जन्मभूमि मैनेजमेंट कमेटी के। गोपेश्वर जी, इस याचिका के बारे में आपके क्या विचार हैं? और मैं उससे पहले आपको ये भी कहना चाहूंगी कि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर, राम जन्मभूमि विवाद को लेकर जिस तरीके से रक्तपात हुआ, जिस तरीके से नुकसान हुआ मानव जिंदगी का, वो सब भी शायद याद होगा इस पूरे देश को, याचिकाकर्ता को भी और आपको भी। क्या सब वो जंग हिंदू मुसलमान की आप लोग छेड़ना चाहते हैं? देखिए, यहाँ जंग का विषय नहीं है। जब से राजा पटनीबल ने इसको ऑप्शन में खरीदा, तब से जितने 137 साल तक मुकदमे चले, हर बार पटनीबल मालकियत हमेशा ईदगाह समेत पूरे परिसर की हमेशा उसी की जो तय हुई। तो वो आज भी हम रेवेन्यू में नाम कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में जन्मभूमि ट्रस्ट की मालकियत में नाम, इसका टैक्स हम दे रहे हैं, इसका लगान हम दे रहे हैं। केवल अवैध कब्जे की सवाल है। और इसकी एक एक ईंट बोलते हैं कि मंदिर था। इस मस्जिद में जो इसका जो नींव है, वो मंदिर की नींव, मंदिर के पत्थर। अब बताइए कि क्या विषय ये होना चाहिए कि मंदिर पहले था या नहीं था? भगवान की जन्मभूमि यही है या कोई दूसरी है? यदि जन्मभूमि का मंदिर था तो आपने मंदिर औरंगजेब क्यों तोड़ा? अरे मंदिर तो बना हुआ है ना चतुर्वेदी जी, मंदिर तो बना हुआ है, रास्ते अलग अलग हैं, क्यों एक नया विवाद जन्म दे रहे हैं आप? यही तो गलतफहमी है। वो मंदिर जो है वही है जहाँ मस्जिद खड़ी हुई है, उसकी नींव देखिए, उसके मस्जिद में पत्थर लगे, वो पत्थर मंदिर के देखिए। और दूसरा, पूरा इतिहास बताता है, पूरा साहित्य बताता है, पूरा रिकॉर्ड बताता है। अब उसको नकारना चाहते हैं। अवैध कब्जे की लड़ाई है ये, कोई मालकियत की स्वास्थ्य लड़ाई नहीं। और जिनने समझौता किया, जैसा पहले अभी रंजना ने बताया, उनको राइट ही नहीं था ये समझौता करने का। कोई रास्ता चलता जिसको राइट था को समझौता नहीं किया। समझौता बाध्यकारी नहीं, ये इनके पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं, ये जन्मभूमि। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं और जब ये देखते हैं कि यहाँ मंदिर तोड़ा गया, जब मंदिर तोड़ा गया हुआ तो कितने हजारों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई चतुर्वेदी साहब। आप मंदिर मस्जिद में ही फंसे रहिए और ऐसे ही देश को अटकाते और भटकाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मुझसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए।